अब आ जाते हैं उलमाओं की तरफ, स्कॉलर्स, जो उल्मा क्या बोलते हैं इसके ऊपर में। तो एक होते हैं क्लासिकल स्कॉलर्स, क्लासिकल्स मतलब पहले ज़माने के स्कॉलर जो पहले के थे, आज से 600 700 800 साल पुराने। और एक होते कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स, जो अभी के स्कॉलर, हाल के 100 साल के दरमियान में जो स्कॉलर्स है वो हो जाते हैं। तो क्लासिकल स्कॉलर्स में कौन कौन है? क्लासिकल स्कॉलर्स में एक स्कॉलर है इब्न तैमिया, आप लोगों ने नाम सुना होगा, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया। उनकी कोट है मजमुआ अल फतावा, उनका एक फतावा का बुक है, उसमें वो कोट करते हैं। मजमुआ अल फतावा में वो बोलते हैं कि अगर कोई जान रहा है, क्योंकि अगर कोई जान रहा है कुरान में क्या लिखा है, तो कुरान से अगर मिलता हुआ कुछ मिलता है हमको तो हम उसको बयान कर सकते हैं। और कुरान से अगर मिलता हुआ, कुरान में कुछ लिखा हुआ जैसे शराब नहीं पीना और उसमें लिखा हुआ शराब पीना है, तो हमको समझ में आ जाता है ये गलत है। और तीसरा वो जिसके बारे में साइलेंट है कुरान, जो मतलब कुरान और सही हदीस में जिसके बारे में साइलेंट है, तो उस पर हम लोगों को भी साइलेंट रहना, वो ये बोलते हैं। उसी तरीके से और भी स्कॉलर्स है, बहुत सारे कंटेम्प्रेरी स्कॉलर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया तो कुर्तुबी का, इन्होंने भी वो हदीस को बयान किया। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 156 के अगर आप तफसीर को पढ़िएगा तो वो इस हदीस को बयान करते हैं अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस वाले, कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं किस तरीके से तौरात में उनके बारे में लिखा हुआ है, ये हो गए। उसी तरीके से तफसीर इब्न कसीर जिन्होंने लिखा, इब्न कसीर, वो क्लासिकल स्कॉलर्स में आ जाते हैं। उन्होंने भी बोला है कि आप इस तरीके से बयान कर सकते हैं, वो खुद तफसीर इब्न कसीर में लिख रहे हैं ये चीज़ों को। और जहाँ तक बात है अभी के हाल के स्कॉलर्स के, तो उसमें आ जाता है आपका एक ये मेरे पास है बुक अब्दुल मजीद दरियाबादी का, उनका तफसीर है कुरान का। अब्दुल मजीद दरियाबादी, उनका तफसीर मजीदी का नाम से उनका तफसीर है, उसका ये प्रिंट है मेरे पास। उसमें जो सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157 वो कोट करते हैं, यही जो मैंने दलील दिया, 5वां नंबर का दलील दिया, उसके तफसीर में वो 10 से ज़्यादा बाइबल के रेफरेंसेस को कोट कर रहे हैं, मोर देन 10 से ज़्यादा। ड्यूटरॉनमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18, उसी तरीके से ड्यूटरॉनमी चैप्टर नंबर 17, जेनेसिस चैप्टर नंबर 17, साम्स, बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ जॉन, सबको वो कोट कर रहे हैं तफसीर में। ये कुरान की तफसीर की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल हो गया। उसी तरीके से आपका सनाउल्लाह अमृतसरी का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने गुलाम अहमद कादियानी से डिबेट किया था। सनाउल्लाह अमृतसरी, जो गुलाम अहमद कादियानी जिसने दावा किया था कि मैं नबी हूँ और मैं मसीह हूँ, उससे उन्होंने डिबेट किया। उनका ये बुक है हक प्रकाश, सनाउल्लाह अमृतसरी का। उन्होंने इस बुक में, और उन्होंने एक बुक लिखा क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी, उसमें भी उन्होंने बाइबल को कोट किया। और यहाँ पर जो बुक है ये, इसमें उन्होंने वेद को कोट किया। ये सनाउल्लाह अमृतसरी का ये बुक है हक प्रकाश, जिसको उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, एक दयानंद सरस्वती है, उन्होंने एक बुक लिखा सत्यार्थ प्रकाश, उसमें इस्लाम के खिलाफ उन्होंने लिखा, उसके खिलाफ उन्होंने ये बुक लिखा हक प्रकाश, और उसमें उन्होंने वेद को कोट किया है सनाउल्लाह अमृतसरी में ने। उसी तरीके से ये इस्लाम क्यूए वेबसाइट है शेख साले मुनज्जिद का, उसमें फ़तवा दिया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। उसके फ़तवा को अगर आप पढ़िएगा तो उसमें वो कोट कर रहे होते हैं सम अप, ये बहुत बड़ा फतवा, अभी मैं पूरा फतवा नहीं पढ़ सकता यहाँ पर, बहुत लंबा फतवा दिया उन्होंने, और बोला तो सम अप फॉर द दाइया हु कॉल पीपल टू अल्लाह, जो भी दावत का काम करता है तो वो रिकमेंडेड है, इट इज़ एन, तो ये अच्छा है कि वो इस तरीके का काम कर रहे हैं कि उनके बुक से उनको जवाब दे रहे हैं। ये शेख साले मुनज्जिद का ये फतवा है, ठीक है। तो इतने सारे कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स हो गए और क्लासिकल स्कॉलर्स हो गए जिसका मैंने रेफरेंस दिया। एक और एग्जांपल दूंगा कंटेम्प्रेरी स्कॉलर का, मोहसिन खान का। ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन खान है। ये ट्रांसलेशन आपका किंग फाहद लाइब्रेरी का है, कुरान प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स है मदीना में, उसका ये ट्रांसलेशन है। और इस ट्रांसलेशन में जो तफसीर भी है इसमें, इसके एंड में आप जाइएगा, एकदम पीछे में जाइएगा तो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, ये सब मतलब एक्स्ट्रा नोट्स दिया है इन्होंने कुरान का। और अपेंडिक्स 2 में आप देखिएगा तो ये पूरा का पूरा जीसस के बारे में बयान करते हैं, और उसके बाद ये कोट करते हैं बाइबल को। यहाँ पर वो पूरा जॉन चैप्टर 14 वर्स 15, जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 16, जॉन चैप्टर 16 वर्स नंबर 7। तो क्या ये सही है या गलत है? अगर कोई बाइबल को कोट कर रहा है और आप उसको गलत बोल रहे हैं, तो क्या ये कुरान का तफसीर में इसको ऐड करना, और सऊदी अरब के मदीना कुरान प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स से इसको छापने वाले सारे लोग, क्या गलत आप मानिएगा उनको या आप उनको क्या मानिएगा? आप पे डिपेंड करता है। जो ये बोल रहा है कि ये करना गलत है, वो ये डिसाइड करके मुझको बताएगा कि ये करना सही है या गलत है, ठीक है। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।